इंडियन डेमोक्रेसी को एक बार अटैक जरूर हुआ था 1975 में, लेकिन भारत के लोगों ने खड़ा होकर के उसको नकार दिया। तो उसके बाद से कभी भी इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और संविधान को कोई अटैक नहीं कर सका। 1975 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सबको सस्पेंड किया था, लेकिन वो जो काला अध्याय है, वो डार्क चैप्टर है, वो इमरजेंसी का जमाना फिर दोबारा वापस नहीं आएगा। सर, राहुल गांधी इज आल्सो सेम विद इंडियन बेटा, उस पे क्या कहेंगे? देखिए, बाकी दिल्ली जितने जमीन जो है वो चाइना ने कैप्चर की है, पीएम जो है वो चाइना के मामले को हैंडल नहीं कर पा। पहले तो आप ये समझिए कि विदेशों में जाकर के भारत के बारे में बुरा भला कहना, भारत को बदनाम करना, ये तो ठीक नहीं है और भारत को कोई पाठ नहीं पढ़ा सकते हैं। जहां तक हमारा जमीन का सवाल है, मोदी जी आने के बाद हमारा 1 इंच जमीन कोई कब्जा नहीं कर पाया। मैंने विपक्ष के नेताओं को कहा था पिछली बार सदन में कि समय है तो मेरा साथ चलिए। और 1962 से पहले अगर बॉर्डर में डिमार्केशन नहीं था, वहां कुछ गड़बड़ हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आज आकर के हमारे जमीन को कब्जा कर लेंगे, ये संभावना नहीं है। विदेशों में जाकर के भारत का अंदर का बात और भारत को ही अटैक करना, ये तो शोभा नहीं देता है। माइनॉरिटीज को भी उनका उचित अधिकार नहीं मिला है। गवर्नमेंट में 70% जो है, उसके अलावा जितने भी लोग गिनती के हैं, चाहे ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, कैसे देखते हैं सर? क्या कहेंगे? वाकई में आपको लगता है हमारे देश में माइनॉरिटीज जितना सेफ है, पूरा दुनिया में कहीं सेफ नहीं है। आपने देखा होगा हमारे जो पड़ोसी देशों में कुछ भी अगर गलत होते हैं वहां के माइनॉरिटीज के साथ, वो भारत ही आते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में सेफ है। तो भारत को बदनाम करने का जितना भी कोशिश करे, बदनाम नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत का संविधान और भारत का संस्कृति ये किसी को भेदभाव करने का नहीं है, किसी को हमला नहीं कर सकते हैं। और जो भारत को बदनाम करना चाहते हैं बाहर में जाकर के, विदेशों में, और भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलकर के भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सफल नहीं हो सकता है। राहुल गांधी has been seen with an India beater, Ilhan Omar. She is the one who got a sponsored trip to Pakistan occupied Kashmir, and Pakistan sponsored it. How do you look at that? She has also moved a resolution against India in the Parliament of US. No, that is for everyone to see who are the political leaders in our country who often seem to be moving around with all the known anti-India elements across the globe. Who are the people? They call themselves as leaders in India, and they move around with anti-India elements abroad and then speak against India. They spell out venom against the interest of India. The people of India know it.